यूपी में हो रहे पुलिस एनकाउंटर विवाद के बीच समाजवादी पार्टी के गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी का बयान सामने आया है। अफजाल अंसारी ने कहा कि उनका किसी कार्रवाई का विरोध करना मकसद नहीं है, लेकिन कार्रवाई सही की गई हो। हमारा कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि कहानी बनाकर किसी को ठोक दिया जाए। आपको बता दें कि यूपी में बढ़ते एनकाउंटर पर अफजाल अंसारी ने बयान दिया है कि एनकाउंटर को जाति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। किसी कार्रवाई का विरोध हम नहीं कर रहे हैं, हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि वो कार्रवाई सही होनी चाहिए। हमारा कानून हमें इस बात की मंजूरी देता है कि किसी बात की कहानी बनाकर, किसी घटना का जिम्मेदार बताकर किसी को ठोक दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा में भी ठोक दो डायलॉग कहते आए हैं, लेकिन इस वक्त यूपी में जो चल रहा है इसकी कानून हमें इजाज़त नहीं देता। इस तरह से हमारा कानून किसी को इस बात की इजाज़त नहीं देता कि एक कहानी बना करके और किसी व्यक्ति को किसी घटना के लिए जिम्मेदार बता करके और उसको ठोका जाए। लेकिन जब प्रदेश के मुखिया ही सदन में भी ठोको, ये डायलॉग तो उन्हीं का था, अब वो चल रहा है। कानून में इजाज़त नहीं है। मुठभेड़ अगर कहीं हो रही है तो सबको अपना बचाव करने का अधिकार है। कानून। अफजाल अंसारी ने प्रसाद विवाद पर भी अपना बयान दिया है। सांसद अफजाल अंसारी का कहना है कि तिरुपति बालाजी में लड्डू प्रसाद में जानवर की चर्बी मिलने का ये अफवाह उड़ाया जा रहा है, क्योंकि जिस दूध, मक्खन, दही से जो घी बना, जिसे लोग देसी घी कहते हैं, और इसी देसी घी से वो लड्डू तैयार किया गया। अब शुद्ध देसी घी में बने हुए लड्डू मैं भी खा चुका हूँ, लेकिन उसे बदनाम करने के लिए साजिश के तहत इस मामले को पूरे देश में उछाला जा रहा है, क्योंकि उच्च कोटि के जो ब्राह्मण हैं उनके माध्यम से लड्डू बनाया जाता है। जब दूध एनिमल से ही निकलता है तो जांच में एनिमल फैट क्यों नहीं आएगा, तो क्या आएगा? तिरुपति बालाजी में जो मंदिर में जो देशी घी वाला मामला है, इसमें जांच देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जैसा जो कुछ परोस रहा कोई भी, मेरी समझ इससे थोड़ी भिन्न है। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरी समझ भिन्न है। ये प्रोपेगेंडा जानबूझ के हाईलाइट किया गया, जानबूझ के हाईलाइट किया गया। खूब हाईलाइट कर दिया जाए, उसके बाद ठेकेदार बदल दिया जाए, और जो हुआ कि इसकी जांच हुई। साहब, प्रयोगशाला ने भी तय कर दिया कि एनिमल फैट है इसमें। यही बात आई ना कि लड्डू में या उसके हलवे में एनिमल फैट है। आपसे पूछना चाहता हूं, मेरी समझ ये है कि एनिमल फैट का मतलब आप समझ रहे हैं कि चर्बी है, अब मैं समझ रहा हूं कि जानवर का दूध निकाला गया और उस दूध का दही और घी बनाया गया, मक्खन बनाया गया, और उस मक्खन, दूध, दही से अगर उस लड्डू को बनाया गया तो उसमें कोई दोष तो नहीं है, वो भी एनिमल फैट है। पढ़ते हैं और समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी का बयान गांजे के बारे में सुनते हैं। अफजाल अंसारी ने गांजे पर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि लाखों करोड़ों लोग खुलेआम गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और भगवान की बूटी कहकर पीते हैं। भगवान की बूटी अगर गांजा है तो गांजे को अवैध क्यों माना जाता है? हमें मुख्यमंत्री से यही कहना है कि गांजा को कानूनी मान्यता उत्तर प्रदेश में दिया जाए। अगर गांजा कानून अवैध है तो फिर पीने की छूट क्यों है? ये तो दोहरी नीति हुई जिसे नहीं चलनी चाहिए। आप कुंभ में एक मालगाड़ी गांजा भेज दीजिए, पूरा का पूरा गांजा उस मेले में खप जाएगा। साधु, संत, महात्मा और समाज के बड़े बड़े लोग गांजा बड़े शौक से पीते हैं। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है तो गाजीपुर के मठों में चलकर देख लीजिए। गाजीपुर में नहीं, लखनऊ में भी लोग पी रहे हैं, और मेरी मांग है कि इसे कानून का दर्जा दे देना चाहिए। आदर्श की बात और आदर्श का काम अपने बाबा मुख्यमंत्री से कहिए कि ये नई शराब की दुकानों को बंद कराएं,
किस धर्म में कहा गया है कि शराब की दुकानों का विस्तार कीजिए? इसको बंद करें। इन्हीं बातों कानून बना देंगे आप बैठ के। गांजा अवैध है कि नहीं है? आप सब ये गांजा को हम कहते हैं कि आप कानून का दर्जा देके इसे वैध कर दो, लेकिन कानून का इतना बड़ा माखौल क्यों लाते हो? लाखों करोड़ों की संख्या में गांजा पीने वाले लोग खुलेआम गांजा पीते हैं, पूरी पूरी महफिल लगा के गांजा पीते हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। तो भगवान का प्रसाद और बूटी है तो अवैध क्यों है भाई? ये दोहरी नीति क्यों? अगर वो भगवान का प्रसाद है, भगवान की बूटी है, तो उसको कानून में मान्यता दो। कानून में अवैध और पीने के लिए छूट। आपको बता दें, अफजाल अंसारी गुरुवार को पत्रकार भवन में मीडिया के लोगों से मुखातिब थे। अफजाल अंसारी ने शराब की तस्करी को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने मीडिया वालों से कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताइए कि नई शराब दुकान बंद कराएं जो यूपी बिहार बॉर्डर पर खोली गई हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि किस धर्म में ये लिखा गया है कि शराब की दुकानों का विस्तार कीजिए। अफजाल अंसारी ने योगी सरकार के उस नेम प्लेट फैसले का भी स्वागत किया। उन्होंने कहा कि दुकानों पर नेम प्लेट का हम स्वागत करते हैं, लेकिन सरकार को ये भी चाहिए कि देश के जो 10 बड़े बीफ के सौदागर हैं उनका नाम भी उजागर करे, क्योंकि उसमें से ज़्यादातर गुजरात से आते हैं। उस क्षेत्र में ये जो शराब की दुकानें और नई नई दुकानें दी गई हैं, इन दुकानों को बंद कराइए, अपराध रुक जाएगा। इस दिशा में गवर्नमेंट हो गई। गवर्नमेंट की पॉलिसी है। हाँ, कैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी है? तो गवर्नमेंट तस्करी करा रही। अगर शराब बिहार में बंद है तो शक्ति होनी चाहिए उस बॉर्डर के सारे थानों की और चौकियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम तस्करी को रोकेंगे। तस्करी रोकिए, घटनाएं नहीं होंगी। यूपी न्यूज़ 9 के लिए गाजीपुर से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट।